हमारी टीम मरीज टीम है और हम उस टीम के वारिस हैं जो लावारिस हो चुके हैं। जिसने क्रिकेट को इन्वेंट किया, जो कि फादर ऑफ क्रिकेट है, वहां पे पूरा ग्राउंड कवर नहीं होता। ये तो फ्लोरिडा है। श्रीलंका की टीम बाहर होगी, पाकिस्तान की टीम बाहर हुई और आयरलैंड की टीम बाहर हुई है। सिर्फ आपने कवर नहीं किया ग्राउंड को। तो ये पहली बार हो रहा है क्या वर्ल्ड तो कप में? गलत हो रहा है ये ना। हर बार होता है सुन भाई। लीजिए। क्रिकेट एक ऐसा गेम ही बनाया अंग्रेजों ने जो कि वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। आप खाली कवर रख लें ग्राउंड्स पे, उससे मैच हो सकता था आज का। इसमें हर्ज क्या है? माय क्वेश्चन इज दिस। न्यूयॉर्क में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, आप और मैं मौजूद थे जी। बारिश हुई थी जी। कितना कवर्स लगे थे बताना। आपके टीम के कप्तान बोल रहे हैं कि 3 दिन बारिश में से हम लोग मुतासिर हुए। सुपर ओवर में 18 रन मोहम्मद आमिर की जगह जसप्रीत बुमराह ने दिए थे। 3 वाइड किसने फेंकी थी? मैं पाकिस्तान की किस्मत नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा यूएस आयरलैंड। उनका मैच था क्योंकि ये पाकिस्तान का मैच नहीं था। हमने पीएसएल फाइनल कराना था, हमने हेलीकॉप्टर के पंखे से मैदान सारा सुखाया। पाकिस्तान अंदर चली जाती, इस मैच को कोई पूछ भी ना रहा होता। सना भाई यहाँ पे होते भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, इस जगह पे भी खड़े नहीं होते ये। आज बारिश की वजह से यूएसए और आयरलैंड का मैच नहीं हो पाया, मगर हार टीम पाकिस्तान की हुई। और मेरे साथ रविश बिष्ट मौजूद हैं जो कि इंडिया के जर्नलिस्ट हैं। इनका मेरे एक पॉइंट के ऊपर इख्तिलाफ है जिसके ऊपर हम आज का चर्चा करेंगे। मुझे ये लगता है कि बारिश की वजह से मैच का ना होना नहीं हो पाया। यहाँ पर इंतजामात अच्छे नहीं थे क्योंकि 3.5 घंटे लगातार बारिश नहीं हुई है। उस बीच में मैच हो सकता था। जब कल बारिश हुई, आउटफील्ड के ऊपर कोई रखा नहीं गया इंतजाम, जैसे श्रीलंका के अंदर होता है कि पूरे का पूरा बिछा दिया जाता है। अगर बारिश हो भी जाए तो उस पानी को फिर फेंक दिया जाता है और ग्राउंड सेफ रहता है। मगर यहाँ पे ऐसा नहीं हो, सिर्फ पिच एरिया को कवर किया गया, बाकी पूरे के पूरे आउटफील्ड को कवर नहीं किया गया। और 3.5 घंटे सुखाने का काम जारी रहा कि मैच हो पाए। उसके बाद बारिश हुई और सब मलिया मेट हो गया। रविश बीच मेरे साथ मौजूद है। रविश, आपको लगता है कि इंतजाम कुछ खराब हुए हैं आज यहाँ पे? नहीं खराब, मैं इंतजाम को खराब नहीं मैं नहीं मानूंगा उस इंतजाम को खराब होने के लिए। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान बाहर हो गया। देखिए बारिश का, आप इंग्लैंड गए थे, इंग्लैंड में आपके 2 मैच वॉश आउट हो गए। इंग्लैंड की कंडीशंस देखी आपने, एक होवर लाते हैं जो पिच के ऊपर रख देते हैं और पूरा ग्राउंड वहां पे भी कवर नहीं होता इंग्लैंड में। जबकि इंग्लैंड भी एक ऐसी कंट्री है क्योंकि वो भी सी साइड बसी हुई है, वहां पे भी लगातार बारिश होती है, धूप आती है, क्लाउड कवर होता है, वहां पे भी क्लाउड पुश भी हो जाते हैं। वो देश जिसने क्रिकेट को इन्वेंट किया, जो कि फादर ऑफ क्रिकेट है, वहां पे पूरा ग्राउंड कवर नहीं होता। ये तो फ्लोरिडा है, यहाँ पे क्या होगा, फ्लोरिडा में भी मौसम ऐसा ही रहता है, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी क्लाउड आ जाते हैं, कभी चली जाती है। कल देखो 80% रेन का प्रेडिक्शन दिया हुआ था कि इस मैच में 80% रेन आएगी। क्या 80% रेन आई? नहीं आई। सुबह थोड़ी सी बारिश हुई, जब मैं स्टेडियम में आया उसके बाद धूप आ गई, सन आ गया, मैंने सनग्लासेस ऑन कर लिए भाई, क्या कहते हैं उसको, सनस्क्रीन भी मैंने लगा ली, और उसके बाद 3-4 घंटे तक तो कोई बारिश ही नहीं हुई। लेकिन जो परसों बारिश हुई थी, जब ये पूरा शहर जलमग्न जिसे कहते हैं, मतलब वाटर पूरा लॉगिंग हो गई थी, यहाँ पर कुछ कारें भी उसके अंदर आ गई थी, वो उसकी वजह से आउटफील्ड पूरा गीला हुआ। कल शाम को बारिश हुई, उसकी वजह से आउटफील्ड गीला हुआ। सुबह बहुत कोशिश की ग्राउंड्समैन ने, ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा है। मैंने ग्राउंड्समैन सबसे पहले सुबह आते हुए मैंने ग्राउंड्समैन से बात की थी, उसने कहा था मुझे 1 घंटे दो तो मैं सुखा दूंगा, ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा है। ग्राउंड साहब तो ये कह रहे थे जब मैच नहीं हो रहा था, घंटा पहले कह रहे थे मैच क्यों नहीं करा रहे, ग्राउंड तो तैयार है, कोई मसला नहीं है। वो तो ये कह रहे थे। मैं उसका भी मसला बताता हूँ। उसके 2 मसले थे। एक तो जब अंपायर्स, क्योंकि वहां पे रिचर्ड कैटल ब्रो भी थे, यहाँ पे बाहर आ गए थे, वो जवागल श्रीनाथ भी थे मैच रेफरी, उनकी मैं बातें सुन रहा था। एक तो सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि इंजरी कंसर्न, कि अगर प्लेयर वहां पे डाइव लगाएंगे तो वेट तो है ही आउटफील्ड, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे। उन्होंने, आपने देखा होगा कि एक सुपर सॉपर्स के अलावा भी एक ड्रायर वो लेकर आए थे जिससे ड्राई कर रहे थे, वो ब्लोअर टाइप लाए थे। वो मैंने भी यहाँ पे देखा कि ब्लोअर वो लगा रहे। बस कंसर्न यही था कि कहीं वहां पे प्लेयर जो है वो इंजर्ड ना हो जाए। और मुझे ये लग रहा था कि वो इंतजार करें कि ये ऊपर बादल हैं, ये बरस क्यों नहीं रहे हैं। मुझे ये लग रहा था, आप समझ लीजिए कि मैं शायद पाकिस्तान से हूं, तो मुझे डर लग रहा था कि मैच शुरू करो, मैच हो जाए तो कम खत्म हो गए। नहीं, आप कह सकते हैं, ऐसा मन कर सकते हैं आपका। माई पॉइंट इज, जो रवि से मेरा सवाल है और सबसे मेरा सवाल है, आप मुझे बताइए कि पूरे स्टेडियम को कवर करने में हर्ज क्या है। और अगर सुन लीजिए, ये होता नहीं है ना सना, लेकिन बिल्कुल सही कह रहे हैं। मना किया आईसीसी ने? नहीं किया मना। तो फिर तो ये आईसीसी तो टूर्नामेंट करा रहा है ना, क्यों नहीं देखा? ये तो 2019 वर्ल्ड कप में भी हुआ था। मैं आपको बताऊं, 2019 वर्ल्ड कप में शुरू के आप मैचेस निकाल के देख लीजिए, मैचेस वॉश आउट हो गए। अरे इंडिया न्यूजीलैंड का मैच नॉटिंघम में था, मैं वहां मौजूद था, ग्राउंड वहां पे कवर ही नहीं था पूरा। जब बारिश रुक गई उसके बाद भी मैच शुरू नहीं हुआ, फिर मैच कॉल्ड ऑफ हो गया। न्यूजीलैंड और इंडिया को एक पॉइंट मिले। आप स्पोर्ट जर्नलिस्ट हैं, कवर होने का फायदा है या नुकसान है? कवर होने चाहिए। मेरे को नहीं पता, ये सिर्फ ये यहाँ फ्लोरिडा का मसला नहीं है, ये इंग्लैंड का भी है। इंडिया में आप देखें, जो लास्ट, ये वाला नहीं, पिछले वाला आईपीएल फाइनल अगर आपने देखा होगा, मैं वहां था, मैं 3 दिन तक उस फाइनल में रहा। पहले दिन पूरी बारिश हुई, चलिए जी मैच नहीं हुआ। दूसरे दिन हुई, वहां पे शुरू हुआ, भाई साहब वो पिच के एरिया का, जो बाहर का एरिया था, वो इतना गीला था कि 2 घंटे, मतलब बारिश नहीं हो रही है, सब कुछ सेट हो गया है, सिर्फ 2 घंटे उस पिच के बगल वाले एरिया को सुखाने में लग गए, क्योंकि कवर्स वहां भी पूरे नहीं थे। सिर्फ पिच और 30 यार्ड सर्कल तक कवर थे, जो मैंने यहाँ देखे। जब मैं आया था यहाँ पे कल, तो पिच और 30 यार्ड सर्कल पे ही कवर थे, बाकी का एरिया खाली था, और वही हुआ है। भाईजान, पाकिस्तान सुपर लीग, गरीबों की लीग आप लोग बोलते हो, हम मान लेते हैं, मैं नहीं बोल रहा, मतलब आप लोग मीन के ज्यादातर लोग बोलते हैं।
हम मान लेते हैं, माई पॉइंट इज के हमने पीएसएल फाइनल कराना था, हमने हेलीकॉप्टर के पंखे से मैदान सारा सुखाया। मैं इसलिए चीख रहा हूँ, हमारी टीम बाहर हुई वर्ल्ड कप से। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आज मैच हो जाता तो पाकिस्तान टीम शायद सुपर 8 में चली जाती, बट इफ एंड बट वाला सीन था उसमें। बट माई पॉइंट इज कि 3 टीमें इफेक्ट हुई। इंग्लैंड की टीम इफेक्ट हुई, उनका मैच एक आसान मैच था, वो श्रीलंका की टीम बाहर होगी, पाकिस्तान की टीम बाहर हुई और आयरलैंड की टीम बाहर हुई है। सिर्फ आपने कवर नहीं किया ग्राउंड को। तो ये पहली बार हो रहा है क्या वर्ल्ड तो कप में? गलत हो रहा है ये ना। हर बार होता है भाई। सुन लीजिए, वेदर बारिश तो हर बार होती है वर्ल्ड ये कप कोई में। प्लेइंग कंडीशन नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो डिसाइडेड नहीं है। आपको पता है यहाँ पे लगातार 7 दिन बारिश हो रही है, तो आईसीसी को चाहिए था उनको बोले कि इंतजाम करें यार, कवर कम से कम रखे। हर्ज क्या है इसमें? माय भाई क्वेश्चन मेरा कहना ये है, क्रिकेट इज अ गेम, डिपेंड ऑन वेदर। यहाँ पे अगर ओवरकास्ट कंडीशन होती है, नॉर्मल बॉलर सना भाई भी यार, सना भाई स्विंग करेगी, नसीम शाह बन जाएंगे ये, पेंड बेच भी ना छत ते मंजी पई होवे ना, नसीम शाह बन जाएंगे। पेंड च छत ते मंजी पवे, पता लगे ना क्यों बारिश बोलते हैं? आ सकती है, स्विंगिंग बारिश आ सकती है, सारे कहते ने मंजे थले डालो। क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम ही बनाया अंग्रेजों ने जो कि वेदर कंडीशंस पे डिपेंड करता है। मुझे एक बात बताइए, फुटबॉल का जब मैच होता है, कोई जाता है टर्फ को चेक करने के लिए कि टर्फ में कितनी उछाल है, फुटबॉल की नहीं। हॉकी का जब ग्राउंड होता है, एस्ट्रो टर्फ को चेक करने जाता है कितनी उछाल है इसमें। जब एथलीट दौड़ रहा होता है वो देखता है उसको कि इसमें क्या है। लेकिन जब क्रिकेट होता है तो सबसे पहले ब्रॉडकास्टर क्या दिखाता है? पिच रिपोर्ट, उसके बाद क्या दिखाता है? वेदर कंडीशंस, फिर दिखाता है आउटफील्ड, फिर जब टॉस होता है तो अब क्या सबसे पहले कप्तान क्या करता है? पहले पिच देखने जाता है, पिच को देखता है, निहारता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सना भाई क्या सवाल पूछते हैं? पिच कैसे होने वाली है जी, जीतेंगे क्या करेंगे? ये कभी फुटबॉल में किसी जर्नलिस्ट ने पूछा, कभी हॉकी में पूछा? क्योंकि क्रिकेट एक ऐसा गेम है जो वेदर डिपेंडेंट गेम है भाई। ये वेदर डिपेंडेंट गेम है। यहाँ पे पिच में घास उगा दो, वेदर डिपेंडेंट गेम का मतलब है, वेदर डिपेंडेंट गेम का मतलब है कि आप इसको इंडोर में नहीं लेके जा सकते। अगर गेम के दौरान बारिश हुई तो आप मैच नहीं खेल सकते, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि बारिश हुई तो बचाव के लिए कुछ ना करें। ये नहीं है मतलब देखिए, श्रीलंका की एग्जांपल अगर आज मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं श्रीलंका की दे रहा हूँ। अगर वो पूरे स्टेडियम को ढांप लेते हैं और उससे मैच हो जाता है और आईसीसी रूल्स की खिलाफवर्जी भी नहीं है, तो क्या हर साथ जब आपको पता है कि लगातार 7 दिन यहाँ पे बारिश होनी है, आज जितनी बारिश हुई सारे का सारा तालाब बना हुआ स्टेडियम, आपके मैच का पता नहीं होगा या नहीं होगा। अगरचे आपको फर्क नहीं पड़ता, आप लोग क्वालिफाई कर चुके हैं, मगर ब्रॉडकास्टर जिन्होंने $1 मिलियन पे किया, मगर क्रिकेट शायकीन जिन्होंने टिकट खरीदी है, वो क्रिकेट शायकीन जो दूसरे स्टेट से यहाँ पर आए, आप पहले बोल रहे थे क्रिकेट शायकीन को फर्क पड़ता है, अब फर्क नहीं पड़ेगा। आप खाली कवर रख लें ग्राउंड्स पे, उससे मैच हो सकता था आज का। इसमें हर्ज क्या है? माय क्वेश्चन इज दिस। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, आपकी पॉइंट को मैं वैलिड मान रहा हूँ, रखो आप कवर से, नहीं मैं वैलिड मान रहा हूँ। हाँ। लेकिन ऐसा फिर और जगह क्यों नहीं है? तो आईसीसी वर्ल्ड कप में हम रूल बनाइए ऐसा कि भाई पूरे का पूरा ग्राउंड कवर करना है। आप पहली दफा वर्ल्ड करा रहे हैं अमेरिका बहादुर में, उसकी वजह से हर जगह प्रॉब्लम हो रहा है। आप बताइए, न्यूयॉर्क में आइडियल सिचुएशन थी, सब आपके टीम के कप्तान बोल रहे हैं कि 3 दिन बारिश में से हम लोग मुतासिर हुए। हमारी टीम के कप्तान, हमारे कप्तान ने एक बात और कही, सुन लीजिए, जो है वो है, मैनेज करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। आप यू आर गोइंग टू प्ले आईसीसी T20 वर्ल्ड कप एंड यू हैव टू मैनेज। हाँ ठीक है, वो उन्होंने कहा सबके लिए बराबर है, हमारे लिए। अच्छा चलिए छोड़िए, न्यूयॉर्क में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ, आप और मैं मौजूद थे, बारिश हुई थी, कितना कवर्स लगे थे बताना? तो गलत है ना, कितने लगे थे भाई? गलत है, कितने थे? सुनिए, वर्ल्ड कप का सबसे महंगा मैच, पिच पे कवर, वर्ल्ड कप का सबसे महंगा मैच अगर बारिश की वजह से धुल जाता, सोचिए क्या होता। वो बंदे जिन्होंने $250 की टिकट ब्लैक में $2,000 में खरीदी, उनके साथ क्या होता? वो वापस उनको $250 मिलते। हाँ। ठीक है। हाँ। वो ब्रॉडकास्टर जिन्होंने एक एक बॉल का सारा खर्चा पाकिस्तान इंडिया मैच से निकालना होता, उससे क्या होता? आप करके देख लीजिए, 2 इवेंट ऐसा कर लीजिए, ब्रॉडकास्टर हाथ उठा लेंगे कि पहले। मैं एक चीज और बता देता हूँ, देखिए ये जो बारिश का सीन है ना, ये आज से नहीं है, क्रिकेट में बहुत पहले से चल रहा है, इसीलिए आपका DLS डकवर्थ लुईस स्टेन नियम जो है वो इफेक्ट में आ जाता है। वो तब आता है अगर मैच हो सकता होगा। सुनिए मेरी बात, आज भी कंडीशंस थी कि 6 ओवर का मैच कराना चाह रहे, 5 ओवर मैच, आप सॉरी 5 ओवर का मैच आज भी कराना चाह रहे थे। लेकिन जब कराना चाह रहे थे उसी समय, मैं पाकिस्तान की किस्मत नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा यूएस आयरलैंड, उनका मैच था, क्योंकि पाकिस्तान का मैच नहीं था। उनके मैच में बारिश आई है, और बाकी चीजें इफेक्ट हो गई उससे कि पाकिस्तान का खेल खराब हो गया उसमें, लेकिन उनका 5 ओवर का मैच होना था। अब उसी समय बारिश आ गई, लाइटिंग हो गई, तो अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। दोस्तों, जिनका मरीज होता है ना, वो कहते होते हैं कि डॉक्टर टाइम ते आंदा ते इंज हो जांदा, वो हुंदा ते इंज होंदा। आज बड़ी हुई है। मैं, हमारी टीम मरीज टीम है और हम उस टीम के वारिस हैं जो लावारिस हो चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान टीम अब ईद तो मैच यहाँ पे खेलेगी और फिर कुर्बानी करने वहां जाएगी, बल्कि वो खुद बली का बकरा बनेंगे। उनके साथ क्या क्या होना है वो वक्त बताएगा। बट माई पॉइंट इज के हमारी टीम के साथ, मेरे साथ और क्रिकेट फैंस के साथ, पाकिस्तान के 30 करोड़ क्रिकेट फैंस के साथ ये ज्यादती है कि आप एक चीज को मैनेज कर सकते थे। लगातार 3.5 घंटे पानी की एक बूंद नहीं गिरी, उस बीच मैच हो सकता था। मुझे एक चीज बता दो, पीसीबी आईसीसी का हिस्सा है और पीसीबी को तो हिस्सा है। हाँ है, पीसीबी है। ये इतने बड़े बड़े बोर्ड है, इतने बड़े, ये पहलू इन्होंने क्यों नहीं रखे मीटिंग में? तो रखने चाहिए ना। आप लोगों ने 1.5 माह पहले अपना एक बंदा भेज दिया इंतजाम चेक करने के लिए कि होटल कैसा होगा, सफर कैसा रहेगा।
किया ना आप लोगों ने। ये बाकी तथ्यों को भी करना चाहिए, जितने बाकी बोर्ड हैं उनको भी चाहिए करें। आप क्रिकेट अगर सीरीज लेते हैं, आपकी टीम 2 बरस तैयारी करिए कि वर्ल्ड कप खेलेगी। हम लोग देख रहे हैं हमारी टीम का सफर वर्ल्ड कप का कैसा रहता है। अब 2 बरस बाद पता चलेगा कि हम वर्ल्ड कप में कहाँ स्टैंडिंग करते हैं। आप एक बारिश, बल्कि बारिश नहीं, एक खराब मैनेजमेंट की वजह से आप लोग वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके होते हैं। हमारा शोर मचाना बनता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी बनता है। यहाँ पे तो लोग जर्नलिस्ट ये भी बातें कर रहे हैं कि जानबूझ के डिले किया गया और मैच तो फील्ड तैयार थी, मैच हो सकता है। मैं ये एलिगेशन नहीं लगा रहा, बहुत से लोग यहाँ पे तरह से डिले किया, बहुत से लोग कह रहे हैं कि जानबूझ के वो डिले प्रैक्टिस हो रहे थे कि मतलब यार आउटफील्ड खराब था, प्लेयर को चोट लग जाती। भाई देखो, सिर्फ पाकिस्तान की मत सोचो, यूएस के भी प्लेयर थे, आयरलैंड के भी प्लेयर तो थे। यूएसए के लिए तो अच्छा था मैच ना हो। अरे नहीं भाई, उनके प्लेयर जख्मी हो जाते हैं, ये ऐसा पहली बार थोड़े ना हो रहा है। ये तो इंडिया में भी आईपीएल के मैचेस एक पैच था जिसमें प्रॉब्लम था, एक पैच था। हमने पीएसएल जैसे इवेंट के ऊपर हेलीकॉप्टर चला दिया, इन्होंने वर्ल्ड कप जैसे इंपॉर्टेंट मैच जिससे 3 टीमें हेलीकॉप्टर दिया हुआ है, जिससे 3 टीमें इफेक्ट हो रही हैं, आयरलैंड, पाकिस्तान और वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले किसी ने सोचा था कि यूएस आयरलैंड का मैच इंपॉर्टेंट हो जाएगा? तब अगर हाँ, मुझे पता है, अगर पाकिस्तान अंदर चली जाती, इस मैच को कोई पूछ भी ना रहा होता, सना भाई यहाँ पे होते भी नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ, इस जगह पे भी खड़े नहीं होते ये यूएस और दोस्तों। ये मान रहे हैं कि यहाँ पर बेस्ट मैनेजमेंट अगर हो जाए तो उसमें हर्ज नहीं है, कोई कबाहत नहीं है। पूरे का पूरा ग्राउंड अगर कवर कर दिया जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, ऐसा ही है। हाँ। लेकिन ये कहते हैं नहीं भी हुआ तो कोई गाल नहीं। मैं कह रहा हूँ उस वजह से मुझे दर्द हुई, मुझे तकलीफ हुई है, मेरी टीम बाहर हुई है, मुझे तकलीफ हुई है कि हमने सफर किया है। अब 2 बरस हमें इंतजार करना पड़ेगा सिर्फ एक मिस मैनेजमेंट की वजह से। अगर आप मिस मैनेजमेंट की वजह से नहीं, पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की वजह से। भाई आप यूएस से क्यों हारे मैच? सुपर ओवर में 18 रन मोहम्मद आमिर की जगह जसप्रीत बुमराह ने दिए थे, 3 वाइड किसने फेंकी थी? हाँ, तो पाकिस्तान के प्लेयर ने फेंकी थी। हार गए ना। हारिस राउफ ने क्यों चौका खाया लास्ट बॉल में? उससे पहले चौथी गेंद में क्यों छक्का खाया? आप ताने कस सकते हो। 119 रन 120 रन बनाने में मना किया था हमने। मोहम्मद रिजवान को किसने कहा? 1 ओवर बुमराह का निकालना था उसको। यार ये तो एक साइक होती है कॉमन। हम भी क्रिकेट खेलते हैं, हम भी देखते हैं ये इनका बेस्ट बॉलर अच्छी बॉल करा रहा है, इसका ओवर निकाल लेते हैं, बीच वाले को मारेंगे। तुम्हें जरूरी है अपना क्रॉस बैटेड शॉट वहीं लाना है जसप्रीत बुमराह के खिलाफ। अगर वो चौका लग जाता तो बल्ले बल्ले हो जाती। बल्ले क्यों? आपको रुकना चाहिए, पिच खराब है ना भाई। अच्छा सुनिए, इसका मैं जवाब देता हूँ। आप 2021 पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में पहला मैच जीता था, ठीक है, उसको मैंने आपको क्या कहा था कि किस शॉट ने पाकिस्तान का मैच जितवाया? मैंने क्या कहा? भुवनेश्वर कुमार को जो छक्का, मैंने कहा था पहले ओवर के अंदर भुवनेश्वर कुमार को जो रिजवान ने छक्का मारा था, पाकिस्तान वहां मैच जीता था। पिच खराब थी। क्योंकि सुन लीजिए अनइवन बाउंस था वहां पे। नहीं, सुन लीजिए वहां पे भी गलत था, बल्कि हमारी टीम ऊपर गई, मैं वहां पे भी गलत कह रहा हूँ, क्योंकि वहां पे टॉस के ऊपर मैच हो रहा था। जो टीम सेकंड बैटिंग करी थी वो जीत रही थी। सुन लीजिए, मैं उस वक्त भी बोला था कि हालांकि हमारी टीम जीत रही थी, मैंने कहा था ये गलत है, ऐसी कंडीशन में मैच नहीं होनी चाहिए जहां पर टॉस ही सब कुछ हो जाए। बट माय पॉइंट इज कि मैंने उस दिन कहा था कि भुवनेश्वर कुमार को जो पहले ओवर में तीसरी बॉल पे छक्का मारा रिजवान ने, पाकिस्तान टीम वहां मैच जीती थी। उसके एक शॉट के ऊपर हमने बताया कि हम तड़के आए हैं। उस दिन भी जो बुमराह को शॉट मारा, रिजवान माने हैं कि उन्होंने गलत किया, शॉट शायद नहीं मानना चाहिए था, बट अगर वो शॉट हो जाता, सब कहते दिलेरी कर दे। क्या दिलेरी दिखाई रिजवान ने? ये क्रिकेट है। नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं। आपके हमारे वसीम अकरम कह रहे हैं कि यार तुम ओवर कट ले, फिर साथ ही बोले हैं कि चौका छक्के नहीं मार रहे। यार चौका मारने के लिए हो गया। भाई मेरी बात सुनिए। रिजवान वहां पे एस्टैब्लिश प्लेयर था, दूसरे एंड पे विकेट गिर रहे थे। उस वाले मैच में दुबई में ऐसा नहीं था, बाबर और रिजवान दोनों की जोड़ी। इवन रिजवान के आउट होने के बाद भी हम लोग इंडिया से जीत रहे थे। हाँ, सुनिए मेरी बात। रिजवान के ऊपर नहीं बनता, क्योंकि ये पिच अनइवन थी। परसों शिवम दुबे आए थे, आप नहीं थे उस मिक्स जोन में, मैं शिवम दुबे था। मैंने शिवम दुबे से पूछा कि शिवम भाई ये पिच कैसी? शिवम दुबे ने मेरे को काउंटर किया। उन्होंने बोला भैया आपने ऐसी पिच देखी है कहीं? फिर उन्होंने रिप्लाई दिया कि T20 में मैंने ऐसी पिच नहीं देखी, क्योंकि उसी क्रैक पे पड़ने के बाद बॉल ऊपर उठ जा रही है और उसी से बॉल नीचे हो जा रही है। वो बैठ गया था, वो बॉल अंदर भी बहुत आया था, कट के और बैठ भी गया। और फिर उसने कहा कोई बॉल पड़ने के बाद वो स्लो हो जा रही है और कोई बॉल स्किड होकर चली जा रही है, तो इतना यूनिट डायमेंशनल है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वहां पे पाकिस्तान एक जगह पे था, ठीक है, रिजवान का फेवरेट शॉट है, क्रॉस बैटेड शॉट है, लेकिन भाई जब पिच वैसी नहीं है ना, दुबई वाली नहीं है। चलिए बहुत बातें बहुत हो गई हैं, अनफॉर्चुनेट है। मैं तो यही कहूंगा कि एक चीज मैनेज हो सकती थी, ये मैच हो सकता था, जो नहीं हुआ बारिश की वजह से, बट कसूर हमारा भी है। हमारी टीम अच्छा नहीं खेली। आपको किसने कहा यूएसए से हारा? को किसने कहा कि आप इंडिया के खिलाफ मैच खेलें, 46 पर 46 रन आपको चाहिए, आपकी 7 विकेटें बाकी हैं, फिर भी मैच हार गए। कुछ तो ਤੁਹਾਡੇ को भी गलत होया है, इसमें कोई शक नहीं है। और एट द एंड ऑफ द डे हम हारे हैं, 90% हम अपनी गलती से हारे हैं, 10% हम मिसमैनेजमेंट से हारे हैं, जो ये नहीं मानते और मैं मानता हूँ। खैर मेरी और रविश की तरफ से बहुत अब तक की इजाजत दीजिए, मगर अब हम पीछा करेंगे टीम इंडिया और अफगानिस्तान का, मिलकर देखेंगे कौन बनता है चैंपियन इस बार वर्ल्ड कप का। आई होप कि कोई एशिया टीम ही बने। मेरे और रविश की इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।